कनिका 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 कनिका। गुड मॉर्निंग एंड आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और मैं किचन में आई और मुझे देखकर चाय जो है अपने आप चढ़ गया, क्योंकि जैसा कि मेरे पति का कहना है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। और इसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि हमारे पति देव कहाँ है, तो मैं फिर यहाँ पता नहीं क्या करने लगी। फिर मैं गई तो मैं देखी कि पूरे गली की पानी पानी करके सफाई हो रही है, और जो कि हमारे पति देव कर रहे हैं। और यहाँ आम रख के गए हैं पानी में भिगो कर, ताकि मैं खाऊँ और आम बस इंजॉय करूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है ना। और जैसे ही मैंने गली देखा कि इतना पानी पानी हो रखा है, सफाई हो रखा है, मतलब मैं समझ गई कि बस ये सफाई का गुस्सा अब 1-2 दिन में आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो किया नहीं है सफाई, ये हमारे पतिदेव ने किया। और इतनी सुबह सुबह करने में लगे हुए हैं ना सफाई की। आई थिंक करीब 7 बज रहा है, नहीं 7:30 बज रहा होगा शायद से, टाइम पता नहीं, देखा भी नहीं मैंने। और ये रहे बाल्टी मग्गा लेके गली में घूम रहे हैं और चल भी रहे हैं बेचारे, मेरी वजह से। अब क्या कर सकते हैं, चलना पड़ रहा है उनको। और इसके बाद हमारी हो गई है बहुत करने वाली समझ सकते हो, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद हम औरत लोग पचा लेते हैं, लेकिन हमारे पति देव लोग ना पचा नहीं पाते हैं इतना सारा काम करना, और कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम यहाँ से अंदर। रोटी भी इंतज़ार कर रहा है मुझे देखकर बस बनने के लिए, और 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा मुझे देखते ही। और उसके बाद मुझे अभी, अच्छा इनको तो ये भी नहीं पता है कि कनिका को खाना भी खिलाना है। मैं बस जाऊँगी और मुझे देख के कनिका खा लेगी, पी लेगी, नहा लेगी, धो लेगी, खुद से मालिश भी कर लेगी। तो ठीक है, मैं कूलर भर लेती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी कनिका के पास, थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, तो कनिका का सारा काम ना अपने आप ऐसे ही हो जाएगा मुझे देखते देखते। और मौसम तो बहुत सुहाना हो रखा है, देख रहे हो। तो चलते हैं, वैसे मैं मजाक कर रही थी और मुझे भी बहुत सारा काम है। और सुबह से सारा काम निपटाने के बाद 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। उसके बाद मैं सासू माँ वाले रूम में रहूँगी। वैसे तो मेरा मन नहीं है, मुझे अपना रूम भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इस रूम में रहना चाहती हूँ, बट हमारे पति देव गुस्सा कर रहे हैं कि कूलर भी चलेगा, AC भी चलेगा, डबल बिल उठेगा, तो किसी एक जगह रहो, या तो इधर रहो या उधर रहो। मैंने कहा इधर ही रहते हैं कूलर में, तो नहीं कूलर में रहने के लिए तैयार नहीं। उनको दिन में भी AC के मज़े चाहिए, रात में भी AC के मज़े चाहिए, है ना। थोड़ा तो पता चलना चाहिए ना कि इस रूम में कितनी गर्मी है, रहे तब तो पता चले। तो मैं चलती हूँ, कनिका की मालिश वालिश कर दूँगी। और वैसे तो मैं अभी नहीं करूँगी, मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। पहले मैं जा रही हूँ रोटी वोटी सेक लेती हूँ, उधर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जस्ट सो के उठी है ना, तो मस्ती करने के मूड में खेल रही है, हंस रही है। तो थोड़ी देर खेलेगी कूदेगी, चक्री वक्री में बैठा दूँगी बेबी वॉकर में। पानी ज़रूर पिला दिया है मैंने, और इसको इंतज़ार करने देते हैं। मैं अपने काम बाकी के जो है ना वो निपटा लेती हूँ। पुचू 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 पुचू। किसी कर दिया तुमको? अपने बड़ी दिक्कत होती है तुमको, हाँ किसी नहीं कर सकते। हाँ क्या नहीं कर सकते किसी? हम तो कर लेंगे। तो हो गया, इसको दुलार पुलार जितना करना था कर दिया। तकिया लगा हुआ है, मैं आते हुए देख कर आगे रूम से, मैं देखने नहीं जा रही थी, मैं दौड़ के जा रही थी कूलर में पानी भरने के लिए। पाइप लगा के आ गई और लड्डू रानी के साथ खेलने में लगी रह गई। मैं तो जल्दी जल्दी दौड़ के गई बंद करने के लिए, और फिर बंद करके चलते हैं अंदर। और बाहर इतनी तेज़ धूप है कि पैर भी, पाँव भी जल रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पता नहीं किसी दिन बारिश हो जाए तो मतलब मज़ा ही आ जाए, मौसम ठंडा ठंडा हो जाए। बट अभी तो कुछ उम्मीद ही नहीं दिख रही है बारिश वारिश की। रांची में तो ऐसा होता था ना कि थोड़ी सी गर्मी हुई नहीं कि पीट पीट के बारिश होता था, और हम लोग पता है फिर चादर ओढ़ के सोते थे, मौसम इतना ठंडा हो जाता था। मुझे रांची सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, और मौसम की वजह से मुझे और ख़ास करके ज़्यादा पसंद है। कनिका को मैंने चक्री में बेबी वॉकर में बैठा दिया है, अब ये खेलती रहेगी। उतने देर में मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। और मैं चाय पी रही थी, और पापा के लिए रोटी सेक के मैंने दही में डालकर छोड़ दिया है, वो फूलते रहेंगे। और फिर बाकी की रोटियां अब सेकूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा को लेट हो जाए। तो मैं इस वजह से ना पापा की रोटियां जल्दी से जल्दी सेक के रख देती हूँ। एक अनमोल घी नमक घस के खा लेता है, तो उसे दे दिया था मैंने। और ये देख रहे हो कैसे दोनों के दोनों बैठ के TV देख रहे हैं। इधर कनिका रानी मेरा इंतज़ार कर रही है कि मम्मी कब फ्री होके आएंगी, और उधर अनमोल बैठ के मज़े से TV देख रहा है। अभी DJ सर का ये कपड़ा आया था, ये सब ऐसे ही पड़ा है, ये सभी मुझे सेट करना है। मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने रूम का काम, पता है क्यों? क्योंकि मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा गरम गरम हवा जैसा रहता है, दिन भर बहुत गर्मी रहती है, तो मैं जा ही नहीं रही हूँ उस रूम में। जब देखूँगी किसी दिन सब समेटूँगी। और इधर मेरा रोटी बन गया था, कुकर में आलू परवल की सब्ज़ी चढ़ी हुई है, और सब्ज़ी फ्राई क्रेडिट पूरा DJ सर को जाता है, उन्होंने ही किया है। मतलब आज तो एकदम
मल्टी टैलेंटेड होकर उठे हैं। वैसे वो है ही मल्टी टैलेंटेड। और कनिका को मैंने मालिश कर दिया, खिला दिया, पिला दिया। फिर मैं आई थी नाश्ता करने, तो लड्डू रानी को भी आम खाना था। आम देखकर तो ऐसे वहाँ पता है बहुत दूर से क्रॉल करके रेंगते दौड़ के भाग के आई थाली के पास कि आम खिला दिया जाए। और ये आम डीजे सर बहुत देर से पानी में रखे हुए थे, मुझे लगता है 3-4 घंटे हो गए हैं, क्योंकि सुबह उन्होंने 6 बजे रख दिया था और अभी हम लोग करीब 10:30 बजे नाश्ता कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा खासा काम हो चुका है। काम बोल रही हूँ मैं, आम अच्छा खासा तैयार हो चुका है पानी में रखे। और एक पानी में रखने के बाद ना हम खा सकते हैं, आई थिंक बच्चों को खिला सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता। और फिर दोपहर में पापा आए थे लंच के टाइम। इस बीच में मैंने व्लॉग वगैरह सब अपना वॉइस ओवर किया और सुबह नहीं कर पाई थी। और इस वजह से पता है ये वाला जो व्लॉग जो है ना, इसका वॉइस ओवर वो इस टाइम पे मैं ना कल जो आप देख चुके होगे वॉइस ओवर उसका की थी। और ये वाला व्लॉग जो अब आप देखोगे ना, ये मैं रात के 1 बजे कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि मैं अपने वाले रूम में, आपको पता है डीजे सर को मैं भेज चुकी हूँ पापा वाले रूम में सोने के लिए। और क्योंकि अनमोल रात में जगता है, तो वैसे डेली नहीं जगता है, बहुत रेयरली कभी कभार जग जाता है। ऐसे तो इधर 2 दिनों से सो रहे हैं, वहीं पे नहीं जगाया, किसी भी दिन रात में नहीं जगाया है, तो उसके मूड पे है। तो इस वजह से अब पापा डेली 1:30 बजे आते हैं खाना खाने के लिए। और इस टाइम पे मम्मी दे दिया करती थी खाना, रहती थी, तो वो अभी नहीं है, तो फिर मेरी जिम्मेवारी है। और इसके साथ ही डीजे सर अगर कमरे में रहते ना, तो मैं भी रात के 1:30 बजे वॉइस ओवर नहीं कर पाती, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं अगर मैं ज़्यादा देर तक जग के अपना एडिटिंग और ये सब काम करती हूँ, तो इसी वजह से। और आए थे तो एक दिन मम्मी थी जिस दिन, उस दिन तो मेरे वाले ही रूम में सो, तो मैंने उस दिन रात में कुछ भी रेडी नहीं किया था, सिर्फ एडिट करके, और वो भी पता है सिर्फ शॉर्ट्स एडिट करने दिए थे। और तुरंत डांटने लगे कि सो जाओ जल्दी से, तो मैं सो गई थी। फिर दिन भर लगी रही मैं अपने काम में कि मैं कैसे भी एडिट करूँ, अपलोड करूँ, क्या करूँ। बट अभी तो डीजे सर उस रूम में सो रहे हैं पापा वाले में, तो मैं आराम से अपना व्लॉग एडिट और सब कुछ करके सोऊंगी आराम से। कल उठूँगी तो काम भी रहेगा ना सुबह बहुत सारा, इस वजह से। और ये दोपहर के समय पापा का खाना वाना दे दिया था मैंने, और मैं जा रही थी अपलोडिंग करने के लिए, क्योंकि आपको 2 बजे एक शॉर्ट्स देखने को मिल गया होगा। और ये वही वाला शॉर्ट उसी वक्त का है, करीब 1:30-2 बजे के आसपास। तो ये मैंने खीरा बहुत पहले से फ्रिज से निकाल के रख दिया था बाहर, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और पानी वानी सब भर के रखी हुई थी। मैं सिर्फ आए पापा तो जल्दी मैंने सब्ज़ी रोटी निकाल के दे दिया, बाकी सारी चीज़ें वहाँ जो रखी हुई थी वो सब निकाल कर दे दी हो गया। ओ दही तो बाकी ही रह गया है, दही भी दे देती हूँ। और फिर मैं जाऊँगी अपने कमरे में। और लड्डू रानी अभी सो रही है। और पता है ऐसा हुआ 2 बजे तक लड्डू रानी सोई, 2 बजे से अनमोल सोया, तब तक लड्डू रानी जग गई थी। और उसके बाद फिर शाम के करीब 7 बजे अनमोल जगा है, बहुत देर तक सोया। और इस वक्त खाया भी अनमोल, पापा के खाने के बाद भरपेट रोटी सब्जी और आम खाया। और सब्जी तीखी नहीं थी, सब्जी ना टमाटर से रेड दिख रहा है, बाकी ऐसे डीजे सर ने ही सब्जी बनाया, तो अनमोल ने खा लिया था सब्जी से रोटी। और इसके साथ मुझे तो आजकल आम रोटी खाने की आदत हो गई है, तो मैं तो आम रोटी खाई थी नाश्ता में, और दोपहर में भी खा लूँगी सब्जी रोटी। और इसके साथ इधर का काम हो गया था, तो ऐसे सोए हैं ये लोग बच्चे। मतलब इन दोनों ने ना पार्ट टाइम ड्यूटी बांट रखी है, और हमें तो बिल्कुल आराम नहीं करने देंगे। और डीजे सर भी चले गए थे कुछ काम से, और मैं फिर इस रूम में आई और थोड़ी देर आराम क्या की मतलब लेट के अपलोडिंग कर रही थी। फिर शाम में चाय वाय बनाया, हम लोग आगे रूम में गेस्ट रूम में बैठे हुए थे। मैं आई कि देखी कि क्या काम कर रहे हैं, तो डीजे सर अपने लैपटॉप पे मज़े से लगे हुए थे काम में। तो फिर मैं कनिका को भी ले आई और बेबी वॉकर पे बैठा दी। और ये देख रहे हो कितना एंजॉय कर रही है। उसको ना पैर हिलाने से ना अंदाज़ा लग गया था कि पीछे से ना बेबी वॉकर दरवाजे से टकरा रहा है, तो खट खट आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो वो बार बार ना उस चीज़ को ट्राई करके सुनने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है ये। और इसको बहुत अच्छा लगता है, गेट के आसपास रख दो, बाहर देखती रहेगी, खेलती रहेगी। अभी नई है ना, तो सारी चीज़ें छू छू कर देखती है यहाँ से वहाँ कि क्या है कैसे है। मतलब छोटे बच्चे ना बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की। ये देखो टाटा कर रही है, टाटा टाटा बोल भी रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं लड्डू रानी जो कि सीखने की कुछ। देखो वहाँ पे दरवाजे से टकरा रहा है, तो उसको सुनने में मज़ा आ रहा है, और वो चेक कर रही है कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। और छोटे बच्चे बहुत कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। और इसके साथ ही आज तो मैं कनिका के लिए दाल नहीं बनाई थी, वैसे मैं ना डेली दाल वाह कनिका, अरे वाह कनिका, बाय कनिका, बाय।
बाय बोल रही है टाटा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई। कनिका सारा गंदा पूछ दो छी 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 छी। पूछ लो सारा। ए लाम छी छी। हम सोचे थे कनिका को इतना सुंदर हाथ में घड़ी पहनाएंगे, लेकिन ये क्या कर रही है, एकदम गंदा कर रही है। छी 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 छी। ओहो, तुम्हारे हाथ गंदे होने के लिए नहीं है बेटू। पा ता टाटा टाटा बाय। बता नहीं किसी तो हो गया, मैं सेक रही थी रात की रोटी और सेक चुकी हूँ। वैसे मैं डब्बा में रख चुकी हूँ सेक करके। ये रही हमारी सारी रोटियाँ गर्मा गर्म। उधर साइड दूध चढ़ा हुआ है और डीजे सर गए हुए हैं मिर्ची बड़े और समोसे लाने के लिए। उनको बहुत अच्छा लगता है रोटी से खाना, और सब्जियां दिन की बची हुई है। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ सुबह ही सब्ज़ी बन जाती हैं और फिर दोबारा बहुत रेयरली बनता है। जैसे कल मैंने बनाया था अरबी की सब्ज़ी, पेक्ची भी बोलते हैं जिसको, उसकी सब्ज़ी बनाई थी रात में। और दिन में नेनुआ की सब्ज़ी बनी थी। तो मतलब दिन में अगर ऐसी सब्ज़ी हो जो ख़त्म हो जाए ना, तो फिर रात में दोबारा से सब्ज़ी बन जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि रात में सब्ज़ी नहीं बनी, बट बचा रह जाता है तो फिर उसी से काम चल जाता है। ज़्यादा लोग तो हैं नहीं अभी। और यहाँ मैं दही डाल रही थी जमने के लिए, क्योंकि दही मुझे तो बिल्कुल मना है, लेकिन पापा खाएंगे दही रोटी, और सुबह खाते हैं और फिर दोपहर में भी सब्ज़ी दही और रोटी खाते हैं। तो इस वजह से पापा के लिए डाल दिया है मैंने दही। और दही मैं थोड़ा जल्दी डाल दी कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ सोते वक्त, क्योंकि ये काम मोस्टली मैं नहीं करती थी। अगर तो मम्मी कर लेती थी, बट अभी नहीं है तो फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं रहा तो पापा दही के बिना तो खाते ही नहीं है रोटी। तो इस वजह से मैंने याद से रख दिया है। और चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। लड्डू रानी क्या कर रही है? अरे 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 ये क्या वो ऊपर बैठाने से ऊपर चलती आई। दूर मेरे को मत करो। उधर देख, उधर देख। चाचा कर दो, चाचा कर दो, चाचा कर दो, चाचा कर दो। रात हो चुका है काफी। कर दे चाचा। टाटा टाटा बाय। हम जा रहे हैं। बाय लड्डू। चाचा हो गया। तो ये आ गए हैं समोसे एंड मिर्ची बड़े, जिसमें से मैं सिर्फ एक समोसा खाऊंगी, मुझे ज़्यादा नहीं खाना है। और इसके साथ ही बहुत लोग पूछ रहे थे डीजे सर के चैनल का नाम। तो मेरा जैसे नेहा मैम एंड डीजे सर है ना, मेरा नेहा मैम पहले है तो उनके में ना डीजे सर पहले, मतलब डीजे सर एंड नेहा मैम लिखेंगे ना तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा। और मैं यहाँ रोटी से समोसा एंजॉय कर रही थी। किसी ने ऐसा कॉम्बिनेशन कभी ट्राई किया है तो कमेंट करके बताइएगा। अब बोलो कनिका, कनिका बोलो, कनिका, कनिका। मालिश हो गया? खाना खा ली? कनिका, कनिका। ये रहा कनिका का मालिश भी हो गया, खाना भी खा ली। कनिका, कनिका। जब मैं बोलूँगी कनिका तो बोलती है टाटा। कनिका, हाँ? ओले ओले ओले। बाय। अरे 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 अरे।
देखो उसको। अरे अरे ज्यादा मालिश हो गया का तुम्हारा। ये इधर रख देते हैं। उधर तो तुरंत पहुंचेगी, वापस उधर रखो, इधर दे दो। रुक जा रुक जा, यहाँ तक जाने दो इसको। देखो दिमाग लगा रही है, चद्दर ही खींच ले रही है। वाह वाह, वेरी गुड बेटा। ऐसे क्या चलना सीखेगी? कनिका 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 जा। डिस्टर्ब हो गई कनिका 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 कनिका। अरे वाह, थक गई कनिका। ये 5वां चक्कर हो गया है कनिका का। ये अरे वाह, वेरी गुड। तो आज पापा ने कनिका को क्रॉल करना सिखाया है। अब ये दे दो हमको कनिका। खेलो। दे दो। पापा को दया आ जाती है बहुत जल्दी अपनी बेटी पे। टाटा बाय, सी यू, टाटा। अनमोल दूध पिया? नहीं, इसको दूध पिला रहा है। शायद वही कहना है। जा रहे, ठंडा कर देते हैं तो ना। नहीं करना पड़ेगा, पकड़ो ना इसको, हम कर देते हैं। अपने लिए भी करेंगे ठंडा। ले जाओ। उठाओ, व्लॉग भी बनता रहेगा। उठाओ, जाओ कनिका, पापा के पास जाओ। उसको तो चार्जर मिल गया बस खेलने के लिए। छोड़ छोड़ेगी नहीं, ऐसे ही लो, उठाओ। ये गंदा है। एक चीज कनिका के हाथ में आ जाए तो छुड़ाना मुश्किल है। बाय कनिका।